Aim right, achieve big at KR Mangalam University. ईरान की एक मिसाइल का जवाब इजराइल भी बखूबी दे रहा है। इधर ईरान मिसाइल से हमला बोलता है तो इजराइल की एयरफोर्स ईरान में बम बरसाने लगती है। इजराइल के निशाने पर टॉप में ईरान की राजधानी तेहरान है। कुछ देर पहले ही इजरायली एयरफोर्स ने तेहरान में एयर स्ट्राइक से जमकर तबाही मचाई। तेहरान में ईरान के मिलिट्री साइट्स और मिसाइल लॉन्चर्स को निशाना बनाया। तस्वीरों में इजराइल की स्ट्राइक का इंपैक्ट भी दिखाई दे रहा है। इजराइल की डिफेंस फोर्स का कहना है कि अब तेहरान में सरकारी इमारतों को निशाना बनाया जा रहा है। जल्द ही नुकसान की जानकारी भी शेयर की जाएगी। जब तक कि लक्ष्य पूरे नहीं हो जाते तब तक ईरान पर इजराइल का हमला यूं ही जारी रहेगा। دوشنبه 2 تیر صدای انفجار اومد. الان هم این دود دوشنبه 2 تیر صدای انفجار اومد. الان هم इजराइल और ईरान युद्ध में अमेरिका ने गेस्ट अपीयरेंस दिया है। 25 मिनट के लिए आया, दोस्त इजराइल का साथ निभाया, 3 न्यूक्लियर साइट्स को उड़ाया और फिर चला गया। अब मैदान में एक बार फिर आमने सामने इजराइल और ईरान ही हैं। इजराइल के लिए जरूरी यह है कि ईरान को वो जवाब दे। ईरान पर ऐसे प्लानिंग के साथ अटैक करना है कि वो आज रात उसके शहरों पर हमला ना कर सके। ऐसे में इजराइल कैसे ईरान में एक्शन कर रहा है, किन किन साइट्स को निशाना बना रहा है, ईरान पर इजराइल के हमले कब तक जारी रहेंगे, नेतन्याहू ने क्या कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। एक झटके में ईरान के 6 एयरबेस तबाह। लॉन्च होने से पहले ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल ध्वस्त। ईरान के मिसाइल डिपो पर आईडीएफ का हवाई हमला। ईरान के किरमानशाह में 30 से ज्यादा बम बरसे। इजराइल की एयर स्ट्राइक में ईरानी मिसाइल लॉन्चर उड़ा। ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट पर बमबारी करने के बाद अमेरिका साइट हो गया। उसके B-2B बॉम्बर अपने बेस पर लौट चुके हैं और अब बाकी का अधूरा और बचा हुआ काम इजराइल पूरा कर रहा है। ये आज सुबह की तस्वीरें हैं। इजराइल ने एक के बाद एक ईरान के 6 एयरबेस पर एयर स्ट्राइक की है, जिसमें उसके 15 एयरक्राफ्ट तहस नहस हो गए हैं। इसमें अटैक हेलीकॉप्टर, F-14, F-5 फाइटर जेट और हवा में ईंधन भरने वाला प्लेन शामिल है। इस ऑपरेशन में ईरानी एयरबेस के रनवेज और अंडरग्राउंड हैंगर को भी भारी नुकसान पहुंचा है। ईरान के खिलाफ इजराइल की सेना 3 अहम ऑब्जेक्टिव लेकर चल रही है। नेतन्याहू ने कह दिया है कि जब तक ये तीनों मकसद पूरी तरह से अचीव नहीं कर लेंगे तब तक ईरान पर हमले नहीं थमेंगे। इजराइल का पहला मकसद है ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकना, जो कि उसने फिलहाल के लिए पूरा कर लिया है। दूसरा मकसद है ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर लगाम लगाना और तीसरा मकसद है सुप्रीम लीडर खमेनेई को रास्ते से हटाकर ईरान में सत्ता परिवर्तन करना। ईरान के रिजीम चेंज का इशारा डोनाल्ड ट्रंप ने भी दिया है। ट्रंप ने ईरान में सत्ता परिवर्तन के लिए MIGA यानी मेक ईरान ग्रेट अगेन का नारा दिया है। हालांकि ट्रंप प्रशासन कह चुका है कि फिलहाल उसके एजेंडे में अभी ईरान के अंदर तख्तापलट करना शामिल नहीं है। Mission was not and has not been about regime change. The president authorized a precision operation to neutralize the threats to our national interests posed by the Iranian nuclear program and the collective self-defense of our troops and our ally Israel. लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में क्या चल रहा है कोई नहीं जानता। नेतन्याहू के साथ उनकी क्या खिचड़ी पकी है ये भी किसी को नहीं पता है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या ट्रंप और नेतन्याहू मिलकर वाकई ईरान में तख्ता पलट करने जा रहे हैं? क्या सुप्रीम लीडर खामेनेई के रहते ट्रंप और नेतन्याहू के लिए ये कर पाना मुमकिन है? ये बहुत स्पष्ट है कि कुछ हिस्सों में भारी तबाही हुई है। हमने ईरान के साइंटिस्ट को मार गिराया
हमने उनके हथियार बनाने वाली फैक्ट्रियों को भी तबाह किया है। हमने ईरान की एनरिचमेंट साइट को भी बर्बाद कर दिया है। नेतांज फर्दों पर बड़ी स्ट्राइक की है। हमें अभी स्ट्राइक के फुल इम्पैक्ट की जानकारी नहीं है। हम जो चाहते हैं कि उसे हासिल करके रहेंगे। फिलहाल इजराइल की सेना ईरान पर ताबड़तोड़ अटैक करके उसे कमजोर कर रही है। इजराइल के फाइटर जेट्स ने ईरान के यज़्द इलाके में उसके मिसाइल डिपो पर हमला करके उसे तबाह कर दिया। היום הרחקנו לתקוף. לראשונה תקפנו במרחב יזד. תקפנו מחסנים של טילי קרקע כ-2,200 קילומטרים משטח ישראל. התקיפות האלו מצטרפות למאמץ הפגיעה בתוכנית הנשק האיראני ובתעשיית ייצור הטילים של המשטר. इजरायली एयरफोर्स ने पिछले 24 घंटे में ईरान, तेहरान, हमीदान, किरमानशाह, तबरीज, इस्फहान और कोम में बम गिराए हैं। आईडीएफ ने दावा किया कि उसके हमले में ईरान के कई मिसाइल डिपो और लॉन्च बर्बाद हो गए। ईरान को भारी नुकसान हुआ है। ईरान के तरबीज पर इजराइल ने हमला किया है। ईरान के मिसाइल अटैक से तबरीज शहर गूंज उठा है। ईरान की परमाणु क्षमता कम करने के बाद इजराइल का नेक्स्ट टारगेट उसकी मिसाइल शक्ति को खत्म करना है। इजरायली फोर्स लगातार ईरान के मिसाइल लॉन्चर को निशाना बना रही है। इजरायली डिफेंस फोर्स चुन चुनकर ईरान के मिसाइल लॉन्च और मिसाइल डिपो पर अटैक कर रही है। उसका टारगेट क्लियर है, ईरान के मिसाइल पावर को किसी भी तरह से तबाह करना। इजराइल की ताबड़तोड़ बमबारी से ईरान में अफरा तफरी का माहौल है। ईरान में हमलों से अब तक 865 लोगों की मौत हो चुकी है। 3,396 लोग घायल हुए हैं।